हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में बेटा हम लोग एमएसटी सीईटी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले 2004 से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा वो क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर दिया बेटा द सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस इज। तो यहाँ पे बेटा आपको पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)(y) प्लस by² इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट होने वाले लाइंस के स्लोप्स का सम जो होता है बेटा m1 प्लस m2 ये होता है -2h/b होता है बेटा। तो इसको बेटा इस लाइन के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा a की वैल्यू 3 होगी, 2h की वैल्यू 5 हो जाएगी बेटा एंड b की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो देयरफॉर सम ऑफ स्लोप्स क्या हो जाएंगे बेटा, सम ऑफ स्लोप्स हो जाएंगे -2h। 2h मीन्स बेटा 5/b, b की वैल्यू -2, तो ये आ जाएगा बेटा 5/2। दैट इज ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो यहाँ से बेटा आपको देखोगे ये लाइन दे रखी है kx² -5xy -3y² इक्वल टू 0। इससे रिप्रेजेंट होने वाले एक लाइन जो है बेटा इसके परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? x-2y + 3 इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर है बेटा। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बेटा? तो इसको बोल सकते हो 2y इक्वल्स टू x + 3 होगा, y इक्वल्स टू 1/2 x + 3/2। तो इसका स्लोप कितना है बेटा? इसका स्लोप हो गया आपका 1/2। अब देखो बेटा इससे रिप्रेजेंट होने वाली एक लाइन के परपेंडिकुलर ये है बेटा, तो इससे रिप्रेजेंट होने वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा बेटा? तो इससे रिप्रेजेंट होने वाली एक लाइन का स्लोप हो जाएगा बेटा इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप। तो कितना हो जाएगा बेटा? -2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से बेटा हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। तो यहाँ पे बेटा देखोगे इससे रिप्रेजेंट होने वाली एक लाइन का स्लोप हमें पता है बेटा, तो वो स्लोप जो होगा बेटा इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वहाँ से हम k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा हम बोल दे बेटा इससे रिप्रेजेंट होने वाली दूसरी लाइन का स्लोप को मैंने m2 कंसिडर कर लिया। तो हमें पता है बेटा m1 + m2 क्या होता है? -2h/b। तो -2h की वैल्यू बेटा -5 हो जाएगी अपॉन b की वैल्यू -3। तो ये हो जाएगा बेटा -5/3। इसमें से एक का लाइन का स्लोप हमें पता है बेटा, तो देयरफॉर यहाँ पे बोल सकते हैं -2 + m2 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ से बेटा m2 की वैल्यू बन जाएगी -5/3। तो m2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा -5/3 + 2, तो ये हो जाएगा बेटा 1/3। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग? सम ऑफ स्लोप्स को यूटिलाइज कर सकते हैं बेटा। तो सम ऑफ स्लोप्स को यूटिलाइज कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स को यूज कर सकते हैं बेटा। तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या हो जाएगा बेटा? ये होता है a/b। तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप होता है बेटा a/b। तो a की वैल्यू आपकी k है बेटा, कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आप देखोगे k आ जाएगा, 2h की वैल्यू -5 हो जाएगी और b की वैल्यू -3। तो यहाँ पे m1 m2 आप कह सकते हो बेटा m1 की वैल्यू आपकी -2 है और m2 की वैल्यू 1/3 है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? k/-3 के इक्वल हो जाएगा। ओके, k/-3 के इक्वल हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से देखोगे ये 3 कैंसल आउट हो गया बेटा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो k की वैल्यू 2, दैट मीन्स आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, या ऑक्सिलरी इक्वेशन से भी बेटा आप सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से भी आप k की वैल्यू को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फिर ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, इसके लिए बेटा देखोगे कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस परपेंडिकुलर टू दिस लाइन इज। तो एक ट्रिक आपको बताता हूँ बेटा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, याद रखेंगे। जैसे बेटा ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है +by² इक्वल्स टू 0
जैसे बेटा इनसे रिप्रेजेंट होने वाले लाइंस के परपेंडिकुलर लाइंस का इक्वेशन, परपेंडिकुलर लाइंस का जॉइंट इक्वेशन, तो वो क्या होता है बेटा, वो होता है बेटा बी एक्स स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay² इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं बेटा, जैसे ये टू लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके परपेंडिकुलर लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है बेटा। तो क्या करते हैं एक्चुअल में, देखोगे x² और y² के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं, x² और y² के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं, और जो xy टर्म है बेटा इसका साइन चेंज कर देते हैं, xy टर्म का साइन चेंज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं बेटा। देखो हमारे पास लाइन जो दे रखी है, क्या दे रखी है, 5x² प्लस 3xy माइनस 2y² इक्वल टू 0। तो इनके परपेंडिकुलर लाइंस का ज्वाइंट इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, तो हम a और b को इंटरचेंज कर देते हैं बेटा। तो ये बनेगा -2x² प्लस 5y²। ओके, उसके बाद क्या करेंगे बेटा, xy टर्म का साइन चेंज कर देंगे। तो साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, -3xy इक्वल्स टू 0। तो इस फॉर्म में कुछ भी नहीं है बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 3xy माइनस 5y² इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखोगे बेटा आपको एक ऑप्शन मैच हो रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा, देखें 2x² प्लस 3xy, 2x² प्लस 3xy माइनस 5y², ये बी ऑप्शन आपका मैच हो रहा है बेटा। तो बी ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ बेटा आप डायरेक्ट याद रखिए, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं प्रीवियस ईयर्स में और इजीली सॉल्व कर लेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। सॉल्व करने का मेथड भी है बेटा, बट आप टेक्निकल तरीके से सॉल्व करें तो बेटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा, अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इज ऑलवेज रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इफ। तो यहाँ बेटा हमें पता है इफ h² इक्वल टू AB हो जाएगा। तो h² माइनस AB ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा बेटा, तब पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हो, या आप ऐसा भी सोच सकते हो बेटा, टू लाइंस के बीच के एंगल को फाइंड आउट करते हैं बेटा, तो ऐसा बनता है h² माइनस AB अपॉन A प्लस B होता है। तो फॉर रियल एंगल, लाइंस रियल होंगी बेटा तो रियल एंगल एग्जिस्ट करेगा, और रियल एंगल के लिए क्या होता है, h² माइनस AB आपका पॉजिटिव होना चाहिए बेटा। ओके, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, वैसे ये रिजल्ट्स को डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड वन लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे जो लाइन दे रखी है 6x माइनस 4y प्लस के इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप क्या है बेटा, तो इसका स्लोप हो जाएगा, आप चाहे तो y इक्वल टू mx प्लस सी में के फॉर्म में चेंज कर लो बेटा। तो 4y इक्वल टू 6x प्लस के हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी बेटा 6/4x प्लस k/4। तो यही स्लोप हो गया बेटा। तो इसका स्लोप क्या हो गया, चाहे तो कैंसिल कर लो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इसका स्लोप हो जाएगा 3/2। अब हमें ऐसे पेयर ऑफ लाइंस के जॉइंट इक्वेशन निकालने बेटा जो ओरिजिन से पास करती हैं और एक लाइन इसके पैरेलल है, तो यानी कि उसका स्लोप यही हो जाएगा, और दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है बेटा। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप को हम क्या बोल दें, m1 बोल दें बेटा, तो वो क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। जब किसी लाइन का स्लोप पता है बेटा, उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए, तो क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर लेते हैं, बिकॉज m1 इंटू m2 -1 होता है बेटा। ओके, तो अब यहां से निकाल सकते हैं बेटा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप, इसके पैरेलल ले लें बेटा, हैविंग स्लोप 3/2 इज गिवन बाई क्या हो जाएगा बेटा, y इक्वल्स टू mx, mx मीन्स 3/2 इंटू एक्स, बिकॉज ओरिजिन से पास कर रहा है बेटा। तो यहाँ से कह सकते हैं 2y इक्वल्स टू 3x, या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट लाइन हो गई बेटा। दूसरी लाइन बेटा इसके परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप निकाल लिया बेटा, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन passes through
passes through 0 0 एंड परपेंडिकुलर है बेटा, तो परपेंडिकुलर का स्लोप निकाल चुके हैं, एंड हैविंग स्लोप -2/3 इज गिवन बाई, क्या हो जाएगा बेटा, y इक्वल्स टू, ये बन जाएगा बेटा y इक्वल्स टू -2/3 इंटू एक्स। तो इसको बोल सकते हैं बेटा 3y इक्वल्स टू -2x, तो यहाँ से इसको ट्रांसपोज कर लिया 2x + 3y इक्वल्स टू 0। ये लाइन सेकेंड आ गई बेटा। अब इनका ज्वाइंट इक्वेशन निकालना है बेटा, तो यहाँ से ज्वाइंट इक्वेशन क्या हो जाएगा, ज्वाइंट इक्वेशन या कंबाइंड इक्वेशन, तो जब कंबाइंड इक्वेशन हो जाएगा बेटा 3x - 2y इंटू 2x + 3y इक्वल्स टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें बेटा, तो ये दे देगा 6x² प्लस 9xy -4xy -6y² इक्वल्स टू 0। तो क्या दिया बेटा, 6x² 9xy -4xy प्लस 5xy -6y² इक्वल्स टू 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी बेटा, तो वो देख लें 6x² प्लस 5xy प्लस 5xy, ये डी ऑप्शन आपका दिख रहा है बेटा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो देखो बेटा, अभी मैंने उसका ट्रिक बताया, क्या करते हैं, ट्रिक से आप सॉल्व करेंगे बेटा, तो क्या करते हैं बेटा, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1x² प्लस 2y², और जो xy का कोफिशिएंट है बेटा उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो प्लस 3xy इक्वल्स टू 0। तो क्या बन जाएगा बेटा, x² प्लस 3xy प्लस 2y² इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको दिख रहा है बेटा x² प्लस 3xy प्लस 2y² इक्वल टू 0, डेट इज सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, सी ऑप्शन देखेंगे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक को यूज कीजिए बेटा, ये पेयर ऑफ लाइंस गिवन है, इनके परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइंस का ज्वाइंट इक्वेशन निकालना है बेटा, तो x² और y² का कोफिशिएंट को इंटरचेंज कीजिए और xy के कोफिशिएंट का साइन चेंज कर दीजिए सिंपली, ये आ जाएगा, आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3 2 एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय दिस। तो सबसे पहले बेटा इनसे रिप्रेजेंट होने वाली दोनों लाइंस के सेपरेट इक्वेशन निकाल लेते हैं और उनके स्लोप को देख लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे बेटा, ये दे रखा है x² - 4xy प्लस 3y² इक्वल्स टू 0। तो इसको फैक्टराइज कर ले बेटा, x में क्वाड्रेटिक कंसिडर करके, तो ये 3 बनेगा बेटा, 3 + 1 4 हो जाता है, तो -3xy -xy प्लस 3y² इक्वल्स टू 0। इसको बेटा x में क्वाड्रेटिक लेके सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये बन जाएगा, यहाँ से बेटा देखोगे x को कॉमन करेंगे तो x -3y देगा, और यहाँ से बेटा -y को कॉमन करेंगे तो x - 3y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बन जाएगा बेटा x - 3y एंड x - y इक्वल्स टू 0 बन जाएगा बेटा। तो यहाँ से देखो बेटा क्या लाइन बनी, एक तो ये बन गई x - y इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड बनेगा बेटा x - 3y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बेटा y इक्वल्स टू x बन जाएगा और यहाँ से y इक्वल्स टू x/3 बन जाएगा बेटा। तो y इक्वल टू mx के फॉर्म में बेटा एक लाइन का स्लोप 1 है बेटा और दूसरी लाइन का स्लोप आपका 1/3 है। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हमें ऐसे लाइंस का इक्वेशन निकालने हैं बेटा, ज्वाइंट इक्वेशन निकालने बेटा जो इस पॉइंट से पास करती हैं और इनसे रिप्रेजेंट होने वाली लाइंस के पैरेलल है, यानी कि बेटा एक लाइन का स्लोप 1 हो जाएगा और दूसरी लाइन का स्लोप 1/3 हो जाएगा बेटा। तो अब यहाँ से निकाल लेते हैं बेटा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू passing through 3 2 3 minus 2 and having slope
1, हैविंग स्लोप 1, ये 1, तो क्या बनेगा बेटा y प्लस 2 इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स माइनस 3, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ से बनेगा बेटा y प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बेटा x माइनस 3, तो इसको बोल सकते हैं x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इनको इधर ट्रांसपोज कर लिया बेटा, ये फर्स्ट लाइन आपकी मिल गई। ओके, ये स्लोप है बेटा, स्लोप 1, स्लोप 1। एंड सेकेंड लाइन का इक्वेशन क्या होगा बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, यहां से कह सकते हैं पासिंग थ्रू, कहां से पास कर रहा है बेटा, सेम पॉइंट 3 माइनस 2 एंड हैविंग एंड स्लोप 1/3। तो क्या बनेगा बेटा y प्लस 2 इक्वल्स टू 1/3 एक्स माइनस 3। तो ये बन जाएगा बेटा 3y, ये बन जाएगा आपका 3y प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। तो इनको इधर ट्रांसपोज कर लिया बेटा, तो ये बन जाएगा x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये सेकेंड लाइन आ गई बेटा। ओके, देयरफॉर यहाँ से कह सकते हो कंबाइंड इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, या ज्वाइंट इक्वेशन। तो ज्वाइंट इक्वेशन देखो बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा x माइनस वाई माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 9x माइनस xy प्लस 3y स्क्वायर और प्लस 9y माइनस 5x प्लस 15y प्लस 45 इक्वल्स टू 0। तो अब इसको अरेंज कर लें बेटा, तो देखेंगे आएगा एक्स स्क्वायर बनेगा बेटा, वाई स्क्वायर आपका बन जाएगा 3y स्क्वायर, एक्स वाई टर्म्स को देख लें बेटा, तो माइनस 3xy माइनस xy माइनस 4xy माइनस 4xy एक मिनट बेटा, यहाँ से माइनस 4xy। ओके, फिर x टर्म को देखते हैं बेटा, तो माइनस 9x माइनस 14x हो जाएगा बेटा। y टर्म्स को देखते हैं बेटा, तो y टर्म्स आप देखेंगे यहाँ पे बनेगा 9y प्लस 15y, तो ये बन जाएगा बेटा 24y। कांस्टेंट टर्म देखेंगे बेटा प्लस 45 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप देखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, इसको एक्स वाई टर्म को पहले रख लें बेटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4xy देखेंगे बेटा फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। ओके, इसका देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच हो रहा है बेटा। ओके, तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस केस में क्या करना बेटा है, ये दोनों से रिप्रेजेंट होने वाले लाइंस के सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से स्लोप आ जाएगा। अब इस पॉइंट से जाने वाले और इसके पैरेलल है बेटा, तो ये स्लोप इतना और इतना है, तो दोनों लाइंस के सेपरेट इक्वेशन निकाल लेंगे और फिर उनका ज्वाइंट इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस देन वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू। तो देखते हैं बेटा, यहाँ पे हमें पता है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन जनरल होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा पेयर ऑफ लाइंस। तो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है बेटा, तो इसके लिए जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, डेल्टा शुड बी 0। डेल्टा मीन्स बेटा ए बी, या डायरेक्ट बेटा डेल्टा को सिंप्लीफाई करके मैं रिजल्ट दे देता हूँ। ये
पेयर ऑफ लाइंस का रिप्रेजेंट करता है बेटा जब ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है बेटा। तो इससे जब कंपेयर करेंगे बेटा तो आपको दिख रहा है A की वैल्यू 0 हो जाएगी, B की वैल्यू भी 0 हो जाएगी बेटा, 2H की वैल्यू 10 हो जाएगी, ओके, 2G की वैल्यू 2H की वैल्यू K हो जाएगी बेटा। 2H मीन्स XY का कोफिशियंट है बेटा, ये K हो जाएगा। 2G की वैल्यू 10 हो जाएगी, ओके, एंड 2F की वैल्यू 6 हो जाएगी। कांस्टेंट टर्म जो बनेगा बेटा वो 4 बन जाएगा। अब देखिए बेटा ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस कंडीशन में पुट करते हैं बेटा, इस कंडीशन में पुट करते हैं तो देखो ये बन जाएगा बेटा ABC 0 इंटू 0 इंटू क्या बनेगा 4 प्लस 2F। अब देख बेटा H की वैल्यू हो जाएगी K/2, G की वैल्यू हो जाएगी 5, F की वैल्यू हो जाएगी 3। अब पुट करते हैं बेटा F की वैल्यू क्या हो गई बेटा 3, G की वैल्यू क्या हो गई बेटा 5, H K/2 माइनस AF स्क्वायर, A 0 है बेटा तो अगेन ये 0 हो जाएगा, B 0 है बेटा तो ये 0 हो जाएगा, माइनस CH स्क्वायर, C की वैल्यू बेटा 4 है और H की वैल्यू K²/4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये टर्म्स भी 0 हो जाएंगे, ये 0 हो गए बेटा, इसको कैंसिल आउट कर दो 2 से, तो ये बन जाएगा आपका देखोगे 30K, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया बेटा, 30K माइनस K² इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बेटा मैं K को कॉमन कर लूँ तो बनेगा CH², ओके, यहाँ से K को कॉमन कर लें बेटा तो ये बन जाएगा 30 माइनस K इक्वल्स टू 0। तो K की वैल्यू बेटा आपकी 0 आ जाएगी और क्या आएगी 30 आ जाएगी। तो यहाँ से आप देखोगे बेटा 0 तो दे नहीं रखा है किसी में, इधर बन गया, अरे यहाँ पे देख ले बेटा ये 2 कैंसल आउट हो गया कंप्लीटली, तो ये 15 हो गया बेटा, ओके, ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, तो यहाँ से वैल्यूज आपका बन जाएगा 15 माइनस K, तो 0 बनेगा और क्या बन जाएगा बेटा 15 बन जाएगा। तो 0 एंड 15 डेट इज C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो सिंपली बेटा ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने का एक कंडीशन ये होता है, दूसरा ये भी हम फुलफिल कराते हैं बेटा H² इज ग्रेटर देन AB। तो देखो बेटा A और B दोनों 0 हैं और H की वैल्यू आपकी कुछ भी रखोगे तो वो पॉजिटिव ही जाएगा बेटा, तो ये कंडीशन ऑलवेज फुलफिल हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन ये है, इसको भी फुलफिल करा लेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज। तो नॉर्मली बेटा हम एंगल को tan थीटा लेते हैं, लेकिन थीटा यूज हो रहा है बेटा तो हम एंगल को क्या ले लेते हैं अल्फा ले लेते हैं बेटा। तो यहाँ से कहते हैं लेट अल्फा बी एंगल बिटवीन दैम, एंगल बिटवीन दैम, बिटवीन दैम मीन्स बेटा लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1, ओके। तो यहाँ से बेटा आप कंपेयर कर लो, सबसे पहले तो A की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2H की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 2 सेकेंड थीटा, और B की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो H की वैल्यू हो जाएगी बेटा सेकेंड थीटा। अब एंगल फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बेटा tan अल्फा इक्वल टू 2√H² माइनस AB अपॉन A प्लस B, ओके। और ये एक्यूट एंगल फाइंड आउट करते हैं बेटा, इसलिए मॉडुलस साइन भी यूज करते हैं। तो ये बनेगा 2√H², H की वैल्यू बेटा सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा tan² थीटा, वो tan थीटा हो जाएगा अपॉन 2 कैंसल आउट हो गया बेटा। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा, तो इनके बीच का एंगल अल्फा क्या होगा बेटा थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो थीटा दैट मीन्स C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। थैंक यू।